माघी पूर्णिमा के इस कल्प कुंभ में आप सबका स्वागत है। हम बैठे हैं महंत हमारे बालक दास जी महाराज, जो शुरुआत से ही इस कुंभ की अलग जगाए हुए हैं। संत समागम की शुरुआत होने वाली है। आज सौभाग्य से हमारी मुलाकात हुई है। महाराज जी से पूछना चाहेंगे, आदरणीय महाराज जी आपको प्रणाम दंडवत। जैसे बताएंगे इस प्रकार से आपका कार्यक्रम का रूपरेखा क्या होगा और क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, गाजिम कुंभ कल्प जो है वो 2004 से जो हम लोगों ने प्रारंभ किया और प्रारंभ से अभी तक हमारा प्रयास रहा है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और वैभव को पूरे विश्व में ये प्रचारित करने वाला उत्सव बने। और चूंकि संत समागम स्थल मेरी जिम्मेदारी होती है, संत समागम में आने वाले अतिथियों के लिए मंगल कामना करना, उनके लिए यज्ञ का आयोजन करना, उनके लिए भोजन भंडारा का व्यवस्था करना, और जो भी यहाँ है उनको यहाँ के कल्चर, क्योंकि कई लोग बाहर से संत आते हैं तो उनको नहीं पता हम कैसे रहते हैं। तो यहाँ का जो परिसर आप देखेंगे तो गोबर से लिपा हुआ, रंगोली बना हुआ, गाँव जैसा, तुलसी का चौरा, तो ये सब हम लोग यज्ञ मंडप भी बड़ा सुंदर हम लोग बनाते हैं। और साथ ही साथ इस बार हमने इसको कौशल्या महोत्सव के रूप में आयोजित किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बेटी है माँ कौशल्या। और जिस तरह अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, इसी तरह छत्तीसगढ़ में हमारे बालोद जिला पाटेश्वर धाम में 25 करोड़ की लागत से माँ कौशल्या का धाम बन रहा है। अब वो पूर्ण हो गया है और 2026 में स्थापना है। तो इस बार गाजिम कुंभ में आप देख रहे हैं मंदिर बन रहा है, तो वहाँ माँ कौशल्या की मूर्ति लगेगी, होल्डिंग लगेंगे, उसमें भी कौशल्या द्वार होगा। और पूरे गाजिम नया पारा में भी हम होल्डिंग्स लगवा रहे हैं। तो कौशल्या जी ही हमारा मुख्य अभी केंद्र बिंदु यहाँ पर रहेगा। और इस परिसर के माध्यम से मैं प्रचार करूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कौशल्या धाम अब बन रहा है। तो गाजिम कुंभ आने वाले समय में जो भी गाजिम कुंभ आएगा वो कौशल्या धाम भी जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल महाराज जी, हमने भी पाटेश्वर धाम जाकर के देखा है कि किस प्रकार से भव्य और एक अनुपम, अगर विहंगम स्थान कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ बिल्कुल पाटेश्वर धाम में कौशल्या माता की मंदिर बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य, आप देखेंगे तो आपको ताजुब लगेगा। आप जरूर आइए वहाँ और बिल्कुल वहाँ पे आप पुण्य लाभ लीजिए। बाबा जी वहाँ पे बिल्कुल हमेशा मिलते हैं, बाबा जी के वहीं स्थान भी वहीं है। बाबा जी एक चीज़ बताएंगे, जैसे एक कुंभ का आयोजन आप लोगों ने बहुत पहले से करते आए हैं, जब हम शुरुआत से कवरेज करना चालू किए, तो कल्प कुंभ में कल्पवास भी होता है, तो कल्पवास का महत्व क्या होता है? देखिए, कुंभ में माघ महीने में कल्पवास किया जाता है, चाहे प्रयाग हो। चलिए, अब प्रयाग में तो शिवरात्रि तक के स्नान चल रहा है, वैसे ही अब हमारा जो है ये माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि। लेकिन जो महत्व का समय होता है, ये कहें कि 1 महीना जो लोग कल्पवास करते हैं और वो लोग जो भजन कीर्तन स्नान इत्यादि करते हैं, उसका लाभ लेने हम लोग माघी पूर्णिमा से शिवरात्रि आते हैं। तो कुल मिलाकर कल्पवास का बहुत महत्व है और माघ महीने का बहुत महत्व है। और हमारा जो राजीव लोचन और कुलेश्वर, तो एक माघ महीने के देवता हैं भगवान विष्णु राजीव लोचन, और एक है शिवरात्रि अर्थात फाल्गुन के देवता कुलेश्वर महादेव। तो ये हरिहर क्षेत्र होने के कारण माघ से लेकर फाल्गुन तक चलने वाला मेला हो जाता है, और ऐसे बहुत कम जगह मिलता है। कल्पवास को कहा जाए तो कुंभ की सफलता की भी अगर कहा जाए तो बिल्कुल कल्पवास ही कुंभ का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन कल्पवास के बाद उस पुण्य को लूटने के लिए, उस पुण्य का आनंद लेने, वो लोग जो 1 महीने स्नान करते हैं तो उनका लाभ लेने के लिए ये 15 दिन का जो खिल भाग होता है, शिवरात्रि तक का आयोजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।